हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 के अपने पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, जिसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल 12th लेवल के मैं आपको सारे पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ। 10th लेवल के चल रहे हैं। 10th लेवल के टोटल 6 शिफ्ट हुई थी, 5 शिफ्ट में करवा चुका हूँ, ये छठी है। यहाँ पे आप डेट और टाइम देख सकते हो, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं हो सबके, ठीक है। इसके बाद अपना जो फेज 11 के सारे लेवल्स के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट किस एग्जाम के आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसको उठा लूँगा, या फिर मेरे दिमाग में चल रहा है कुछ एग्जाम का, मैं वो करवा दूँगा। तो आप बता देना जो भी करवाना है। इन सब के सॉल्व पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा 2-4 दिन बाद। अभी वीडियो देख लो, 2-4 दिन बाद मैं पूरी सॉल्व पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एस एंड एम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days, ठीक है, वाइल एम अलोन कैन फिनिश सेम वर्क इन 12 days, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि एस और एम जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 9 days में करते हैं, और एम जब अकेला करता है तो 12 days में करता है। देखो यहाँ पे थोड़ी हैंड राइटिंग वगैरह प्रॉपर नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, थोड़ा जुगाड़ करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो 9 चौके 36 और 12 तिया 36। एम की अकेले की इफिशियंसी 3 है, एस और एम की मिलके 1 है, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ एस की जो इफिशियंसी है वो 1 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 4 है। हमसे बोल रहा है कि एस अकेला काम को करने में कितने दिन लगेगा, 36 टोटल वर्क है, एक इसकी इफिशियंसी है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 36 days। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। एवरेज मार्क्स बताने हैं। 3 बैच हैं जिनमें स्टूडेंट की संख्या ये है। देखो स्टूडेंट हमें दे रखे हैं कितने हैं, 55, 60, 45, और जो एवरेज है वो कितना है, 50, 55 और 60, ठीक है। ये स्टूडेंट की संख्या है, ऊपर नीचे एवरेज। आपको पता है स्टूडेंट, हम इसमें डेविएशन मेथड लगाएंगे, स्टूडेंट का हम ले लेते हैं रेशियो। ये पूरा 5 से कट जाएगा, 5 से 11 टाइम, 5 से 12 टाइम और 5 से 9 टाइम। अपनी मर्जी से ना आप कुछ भी मान लो एवरेज। हम 50 छोटा नंबर सबसे इसलिए मान लेते हैं कि एक कैलकुलेशन कम करनी पड़े। ये 50 हमने मान लिया एवरेज। 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, कितने नंबर पर, 12 रेशियो पर, तो 12। ये डायरेक्ट लिख दो, 12 पंजे 60, ये 60 आ जाएगा। 50 से 10 ज़्यादा है 9 पर, तो ये आएगा +90। डिवाइड कैसे करेंगे, इन सबके सम से। 12 और 11 अपने पास हो जाएगा 23, 23 और 9 32, ठीक है। इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 50 प्लस, देखो ये 9 6 15, 150 आ जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं 32 से। 32 पंजे 160 होते हैं, यानी आंसर आएगा, ये जो भाग देंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 54 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और 54 पॉइंट समथिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो एक्सेप्ट करने की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। अब ये 32 पंजे, 28 पंजे, 29 पंजे, ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये चीज़ें। पूरी टेबल याद होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बोल रहा है ए स्टार्ट ए बिजनेस विद ₹45,000, ठीक है। ए 45,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करता है, और एंड वाज ज्वाइंड आफ्टर डेज आफ्टरवर्ड्स बी विद 30,000, ठीक है। और बी 30,000 रुपये लगाकर इसको ज्वाइन करता है। तो बोल रहा है कि बी ने कब ज्वाइन किया, अगर साल के अंत में प्रॉफिट है 2:1 में। देखो अपने पास दो लोग हैं, ए और बी। इसने 45,000 लगाए, 45K लिख देता हूँ, इसने 30,000 लगाए। ए ने तो पूरा 12 महीने के लिए लगाए, हमें नहीं पता कि बी ने कितने महीने के लिए लगाए, तो मैंने मान लिया टी मंथ के लिए पैसा लगाया। अब आपको पता है जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही होता है, तो 15 से तो ये कट जाएगा, 15 तो 45 और 15 दूनी 30, और 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम, तो ये आ गया 18, और यहाँ पे आ गया टी। ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। सवाल में बोला कि ये 2:1 है, तो यहाँ से टी कितना आ गया, 9 महीने। अब ये 9 मंथ तो मैंने क्या माना था कि इतने महीने के लिए पैसे लगाए, लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है, क्या पूछा है कि व्हेन डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। मतलब बी ने कब ज्वाइन किया, 9 महीने के लिए पैसे लगाए, लेकिन ज्वाइन कब किया, आफ्टर 3 मंथ्स। जल्दी जल्दी में 9 मंथ्स मत कर देना, ज्वाइन की बात पूछ रहा है यहाँ से हम। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। देखो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अपना √AB, ठीक है। तो ए क्या है, ए तो है अपना P - Q डिवाइड बाई P+Q इनटू बी क्या है, यहाँ पे ये P² है, Q² है, और नीचे है P² - Q², जिसके फैक्टर हो जाएंगे P - Q और P+Q, ठीक है। ये फैक्टर हो जाएंगे, और पूरे का क्या आएगा, √ आएगा। तो देखो ये वाली जो टर्म है P - Q, ये तो हो जाएगी कैंसिल आउट। ऊपर बचेगा P² Q², जिसका √ आ जाएगा PQ। नीचे P+Q को होल स्क्वायर आ जाएगा, तो सिर्फ P+Q ही बच जाएगा, तो PQ/P+Q ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन ये आसान है, बस लैंग्वेज थोड़ी इसकी डिफरेंट है, इसको आप इस टाइम स्पीड डिस्टेंस रिलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि राम 200 पेज पढ़ता है 70 पेज पर आवर की स्पीड से। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि राम 200 यूनिट दूरी चलता है 70 की स्पीड से, क्योंकि
स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे पेज पर आवर हो गई मॉर्निंग में। और बोल रहा है शाम को वो थक जाता है इसलिए वो 200 पेज पढ़ता है 30 की स्पीड से। तो हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड, एवरेज रेट पूछिए, या एवरेज स्पीड भी समझ सकते हो इसको आप। तो वही जैसे उसमें अपन टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करते थे, वही सेम चीज़ अपन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही चीज़ है, यहाँ पे अपन को एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 200 पेज पहले पढ़ रहा था, 200 अब टोटल इसको 400 पेज पढ़ने हैं। और यहाँ पे 200 पेज पढ़ रहा था 70 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगता है 20/7 आवर। प्लस यहाँ पे 200 पेज पढ़ रहा है 30 की स्पीड से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी ये टाइम निकाल रही नीचे हम। ठीक है, ये आ जाएगा 20/3। सॉल्व कर लो, इधर तो 400 है। ठीक है, 7 और 3 कैल्शियम 21 आएगा जो ऊपर चले जाएगा। जब यहाँ पे 3 21 आया था तो 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, और 7 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 140। ठीक है, 140 और 60 कितना आ जाएगा 200। 200 से इसको काटूंगा 2 टाइम तो कितना आ जाएगा 42। तो 42 पेज पर आवर पढ़ लेगा। ठीक है, हो सकता है काफ़ी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ हो कि ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन ही है, तो ऐसे मैंने कैसे कर दिया। तो देखो वही चीज़ तो है यहाँ पे, ये क्या एक तरीके से स्पीड ही तो है, वहाँ पे किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड आ रही थी, ये डिस्टेंस मान लो इसको। ठीक है, इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 6 डिजिट नंबर है, नंबर इस तरीके से 7x1y इज मल्टीपल ऑफ 33। ठीक है, ये 33 का मल्टीपल है फॉर नॉन जीरो डिजिट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दोनों ही क्या है, जीरो नहीं है, और ये मल्टीपल है 33 का, यानी ये डिवाइड है 11 और 3 से। बोल रहा है कि कौन सा पॉसिबल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ये सवाल में हमसे पूछा गया है। देखो 11 का रूल, ये पहले तो नंबर 6 डिजिट का है, तो हम इसमें दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं। एक तो 3 डिजिट वाला कि 3 से डिविजिबिलिटी वाला, और 11 से डिविजिबिलिटी वाला। ठीक है, और थोड़ा ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे। 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए, तो 7 7 और 1 8। ठीक है, ये तो 8 आ रहा है, प्लस अब यहाँ पे 2 तो देखो x आ रहा है, 2 टाइम ही y आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × x प्लस वाई। जैसे मैं यहाँ बारी बारी से ऑप्शन अगर सेटिस्फाई करवा के देखूँ, ये जो आंसर्स हैं ये सारे क्या हैं, x प्लस वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैंने 5 लिया तो 5 दूनी 10, 10 और 8 18, 18 3 से हो जाएगा, यानी 5 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 4 लिया तो 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16 3 से नहीं हो पाता तो नहीं होगा। अगर मैंने 2 लिया तो 2 दूनी 4, 4 + 8 12, तो ये 3 से हो जाता है। तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन फंस गए। अगर मैंने 3 लिया तो 3 दूनी 6 और 8 14, ये भी नहीं हो पाता। लेकिन 2 ऑप्शन अभी भी फंस रहे हैं, या तो 5 या 2। तो अब 11 का भी रूल देखना पड़ेगा। और 11 का रूल क्या है कि इवन प्लेस पे जो डिजिट हैं और ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनका डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। जैसे 7 और 1 8, 8 के बाद क्या है यहाँ पे y, तो एक तो आ जाएगा 8 + y। दूसरा क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, फिर यहाँ पे x है, यानी 2 टाइम x है और 1 टाइम y है। तो माइनस कर देते हैं, माइनस का 2x और माइनस का y, तो ये क्या बचेगा 8। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का क्या है 2x, 8 - 2x आ रहा है। ठीक है, और ये नॉन डिजिट अपने हैं वैल्यू। लेकिन देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर x + y की वैल्यू 2 हुई और बोला है कि ये नॉन जीरो है, तो क्या पॉसिबल है 1 और 1 पॉसिबल है। अगर x भी 1 है y भी 1 है तो 8 - 2 6 आएगा, जो कि डिविजिबल नहीं होगा 11 से, क्योंकि यहाँ पे अपने सिर्फ 1 और 1 पॉसिबल है। तो ये वाला पेयर भी अपना वैसे ही खत्म हो गया। ठीक है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा अपने पास, ऑप्शन नंबर पहला। तो जरूरी नहीं आपको एग्जैक्ट प्रॉपर तरीका आना चाहिए, आप ऑप्शन से भी चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हो। और ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि आप इनको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अपना है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला गया है एक बुक सेलर है जो क्या करता है, बॉट ए बुक फॉर ₹40, 40 रुपये की बुक खरीदता है और 45 में सेल कर देता है। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 5 8 40, 5 9 45। 8 की सामान को 9 में बेच रहा है, 1 का लाभ है 8 पर। 1/8 तो आपको पता ही होना चाहिए, 12.5% होता है। फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको रटी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोल रहा है कि डेस्पाइट गिविंग 23% डिस्काउंट ऑन द बुक, 23% डिस्काउंट देने की बजाय राज है वो मेक्स 10% प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट कमाता है। बोल रहा है कि इफ राज अर्न ₹63 प्रॉफिट, अगर राज 63 रुपये प्रॉफिट कमाता है तो मार्क प्राइस क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इसने 23% का डिस्काउंट दिया और हमें प्रॉफिट भी दे रखा है। ठीक है, जैसे अगर मैं CP और SP की बात करूँ तो 10% प्रॉफिट है, यानी ये क्या हो जाएगा 10 से 11। ठीक है, सवाल में बोला है कि इसने जो प्रॉफिट अर्न किया है ना वो 63 रुपये है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 यूनिट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में 63 रुपये दे रखी है। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसका जो CP है वो कितना आया 630। ठीक है, SP कितना आएगा 63 × 11, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो 11 × 33, 3 असेल, 11 6 66, 66 और 3 69, 693 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया। ये लेकिन कब है, जब 23% का इसने डिस्काउंट दे दिया। यानी यहाँ से हम MP से SP भी निकाल सकते हैं। MP तो मान लो 100 मान लो, तो 23% का जब आप डिस्काउंट दोगे तो ये कितना आएगा 77।
77 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 गुणा 7, ठीक है, इसको मैंने 11 गुणा 7 लिख दिया। और इसकी वैल्यू क्या है, ये जो 693 इसको ऐसे ही रहने देते हैं 63 गुणा 11, क्योंकि कैलकुलेशन में भी बाद में अपनी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो ये 11 से तो 11 चले जाएगा, 7 से 9 टाइम चल जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। हमसे मार्क प्राइस पूछा है, MP पूछा है, तो कितना आएगा 900, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एक फैमिली मेंबर क्या करते हैं, 25% खर्च करते हैं फूड पर, ठीक है, 35% रिमेनिंग का इस पर करते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, 25% कितना होता है 1/4 है ना, और एक 35% आ रहा है, 5 7 35 और 5 से जाएगा 20, 7/20, और आगे हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ एजुकेशन, हाफ और आ रहा है यानी 1/2। इन सब का एलसीएम हम मान लेंगे कि क्योंकि यहाँ जैसे कैलकुलेशन में अपन को प्रॉब्लम ना हो, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 20 चौके 80, 80 दूनी 160, ठीक है। टोटल हम इसकी जो इनकम है वो हम मान लेंगे कि टोटल इनकम क्या है 160 यूनिट है। अब देखो 160 इसकी टोटल इनकम है। अब देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि 25% मंथली इनकम का फूड पर खर्च कर दिया, 25% होता है 1/4 यानी इसका 40 खर्च कर दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा 120। अब बोल रहा है रिमेनिंग का 35%, 35% अभी निकाला था 7/20, 20 6 के 120 और 7 6 के 42, यानी 42 यूनिट यहाँ पे खर्च कर दिया, ठीक है। एंड हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, और बचे हुए का जो आधा है वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। 40 और 42, 82 तो खर्च कर दिए, बचा कितना 18 यहाँ से और 60 यूनिट यहाँ से, तो 78 यूनिट बचा। 78 का आधा कितना होता है 39 यूनिट, 39 यूनिट खर्च कर दिया है। तो रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग भी 39 ही बचेगा। सवाल में बोला है कि वो हर साल $46,215 सेव करता है, तो मंथली इनकम क्या होगी। तो सवाल में अपन को ये जो 39 यूनिट है इसी की वैल्यू दे रखी है कितनी, सॉरी 46,215, ठीक है। 13 से काटता हूँ पहले, 13 3 39, 13 से 100 काटेंगे तो 13 3 39, कितने बचेंगे अपने पास 7, 72 हो जाएंगे। फिर 13 पंजे 65, फिर बचेंगे 7, 71 हो जाएंगे, 13 पंजे 65, फिर 6 13 पंजे 65, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, ठीक है, फिर वापस जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेंगे 25, 3 8 24, फिर 1 15, 3 पंजे 15, 1185। हमसे पूछ रहा है कि इसकी मंथली इनकम क्या है, ये हमें बताना है। देखो सवाल में क्या बोला है कि ये जो है मंथली इनकम है, ठीक है, मंथली इनकम का इतना इतना खर्च करता है, और ये बोला है कि हर साल वो इतना बचाता है 46,215। एवरी ईयर की बात हो रही है, यानी ये 12 महीनों की सेविंग है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, एक मंथ के लिए इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आया ये 1 मंथ का, ठीक है। ये सवाल में थोड़ा सा लोचा है, और हमसे वैल्यू पूछे है इसकी मंथली इनकम, यानी 16,000 यहाँ पे 16 नहीं सॉरी 160 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये आएगा 1185, इधर निकालता हूँ यहीं ऊपर, 160 इंटू ये आएगा 1185 डिवाइड बाई 12, ठीक है। 12 से इसको काटेंगे तो किससे कट जाएगा ये 8 4 से काट लेते हैं, 4 3 12 और 4 चौके 16 40, ठीक है। 3 से इसको काट लेते हैं तो आ जाएगा 3 3 3 9, बचेंगे फिर 2 28, 3 9 27, 1 15, 3 पंजे 15, 40 से मल्टीप्लाई यानी 0 आएगा, 4 पंजे 20, 2 असील, 4 9 36 और 2 38, 3 असील, 4 3 12 और 3 15, 15,800 आ गया। और ये जो वैल्यू है ये डॉलर में आई है सारी, ठीक है। तो 15,800 है डॉलर में, ये वाला हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है अपन को मंथली, जबकि जो यहाँ पे ये जो सेविंग है ना ये दे रखा है इसमें ईयरली। तो यहाँ से काफ़ी लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे और सवाल को थोड़ा फंस सकते हैं, टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने भी पहले स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ग्रॉसरी शॉप में क्या करता है, समृद्ध है वो 950 ग्राम शुगर तोलता है कस्टमर को 1 किलो की जगह, जो कि 54 रुपये की देता है, ठीक है। बोला है कि कॉस्ट प्राइस है शुगर का वो 36 रुपये पर केजी है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है सर रुपये में पूछा है। देखो एक तो 36 रुपये पर केजी की कोई वस्तु थी, उसको ये 54 रुपये पर केजी की दे रहा है, तो 18 रुपये का प्रॉफिट तो यहाँ से हुआ। प्लस देना था इसको 1,000 ग्राम, लेकिन 950 ग्राम दे रहा है, तो 50 ग्राम का प्रॉफिट और हुआ है, ठीक है। 1 किलो जो शुगर है उसकी प्राइस 36 रुपये है, यानी 100 ग्राम की 3.6 है, तो 50 ग्राम की यानी 1.8 रुपये का प्रॉफिट और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 18 और 1.8 19.8 रुपये का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना 4 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे बोला है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालना है 24,000 रुपये पर 18% पर एनम की दर से 7 महीने का। ऐसा ही बराबर PRT अपन 100 लगा देंगे सिंपली, ये तो प्रिंसिपल हो गया, इंटू रेट है 18%, टाइम है 7 महीने, महीने को मैं ईयर में बदल रहा हूँ तो 12 से डिवाइड, और 100 तो यहाँ पे आता ही है, ठीक है। सॉल्व कर लो अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 0 से अपने ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और 12 से ही हो जाएगा, 12 दूनी 24, 20 टाइम
18 संते कितने होते हैं, 18 पंजे 90, 18 छः के 108 और 18 संते 126। ठीक है, 126 का क्या करना है, हमें 20 टाइम करना है। 126 का डबल हो जाएगा 252 और जीरो और चिपक जाएगी, यानी 2520 है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इन एन 800 मीटर रेस, 800 मीटर की दौड़ में द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू कंटेस्टेंट अलका एंड मीरा इज 4:7। ठीक है, स्पीड का रेशियो गिवन है किसका, अलका का और मीरा का। ये 4:7 के रेशियो में है। हमसे पूछ रहा है कि इफ अलका हैज स्टार्ट ऑफ 520 मीटर देन अलका विल विन बाई। ठीक है, अलका को स्टार्ट मिलता है 520 मीटर का। मतलब इस तरीके से सीन है यहाँ पे कि यहाँ पे एक तो अलका थी और एक कौन थी अपने पास, मीरा। मीरा तो अपनी मान लो इसी पोजीशन पर है और अलका है अपनी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पहले ही 520 मीटर का स्टार्ट मिल चुका है। ठीक है, देखो स्पीड का रेशो 4:7 है। अगर मेरे को टाइम निकालना होता तो टाइम कैसे निकलता, इसको वैसे हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अलका अपनी यहाँ पे है 520 है, अगर मैं सिर्फ अलका को निकालूँ कि अलका को कितना टाइम लगेगा रेस खत्म करने में, तो डिस्टेंस कितनी बची है 520, तो इसको स्टार्ट मिल रहा है तो इसको सिर्फ कितनी कवर करनी है, ये हो जाएगा अपना 280। ठीक है, 280 कवर करनी है। और अलका की जो स्पीड है कितनी थी, अलका की स्पीड 4, यानी इसको लगेगा 70। ठीक है, कुछ भी मान लो कि 70 सेकेंड लगा, अलका को 70 सेकेंड लगा, तो सेम टाइम में मीरा चलेगी, क्योंकि हमसे पूछा ना कितना मीटर से आ रहा है, तो मीरा का भी हमें डिस्टेंस निकालनी है कि मीरा 70 सेकेंड में कितना चलेगी, तो 70 सेकेंड में चलेगी। और इसकी मीरा की स्पीड है 7, तो ये चलेगी 490। ठीक है, ये 490 चली तो कितने मीटर से हार गई, तो अलका तो पूरी 800 चल चुकी, लेकिन मीरा सिर्फ कितनी चली है, 490 ही चली है। तो ये आ जाएगा 310 मीटर। ठीक है, इतने मीटर से ये रेस अपनी हार चुकी है। एकदम बेसिक से बना लिया हमने। ठीक है, वापस फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मीरा थी, एक अलका थी। अलका को पहले ही 520 मीटर का स्टार्ट मिल चुका था। अब अलका को तो मान लो इस पॉइंट से चलना था, कहीं यहाँ पे रेस खत्म होती जो कि 800 मीटर की थी, तो अलका को सिर्फ 280 दूरी चलनी थी, 4 स्पीड थी, 70 सेकंड चली। तो अब इस जो मीरा है वो भी 70 सेकंड में 490 चलेगी, तो कितने से हार गई, 800 टोटल रेस थी, 490 मीरा ने चल ली, तो 310 से हार जाएगी। नेक्स्ट सवाल है द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका पेरीमीटर है 3 × 16/3 ठीक है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया निकालना है। देखो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है, यानी 3 है। सवाल में बोला इसकी वैल्यू है 3 × 16/3 और इसकी पावर कितनी है 1/4। ठीक है, ये है 3 से तो 3 कट जाएगा, अगर साइड में को निकालने, देखो ये 16 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁴। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ इसको 2⁴, नीचे 3 है, इसको तो ये तो कटेगा नहीं, इसकी पावर 1/4 है, तो 4 1/4, तो ऊपर तो कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा और नीचे बचेगा 3 की पावर 1/4, ये बचा। हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालना है। आपको पता है इसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 3 की पावर 1/4 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर 1/2 बच जाएगी, यानी √ही बच जाएगा। √3 से √3 चले जाएगा, 4 से 4 चले जाएगा, कितना आएगा 1 यूनिट आएगा। 1 यूनिट है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सवाल है अपना, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 30% ऑफ P बराबर 0.25 ऑफ Q बराबर 1/5 ऑफ S। रेशियो पूछा है PQR का। देखो ये S नहीं होना चाहिए, R ही होना चाहिए, यहाँ पे करेक्शन कर लो थोड़ा। 30% होता है 3/10 ऑफ P, ये बराबर है 0.25 मतलब 1/4 ऑफ Q, ये बराबर है 1/5 ऑफ R। ठीक है, अगर मैं यहाँ से PQR का रेशियो निकालूँ तो सबसे पहले तो इसको हम किसी 1 यूनिट के इक्वल मान सकते हैं, तो ये आएगा 10/3 रेशियो, फिर ये कितना आएगा 4/1, फिर रेशियो ये आएगा 5/1। ठीक है, तो इन सब के एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 4 × 12 और ये आ जाएगा 5 × 15, 10 12 15, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसका नेक्स्ट सवाल देखेंगे 15। यहाँ पे क्या बोला है, रेस्पेक्टिवली हाउ मेनी बॉयज शुड। देखो ये वाला क्वेश्चन ना ये थोड़ा मिस हो गया है। ठीक है, ये एडिट करने में ना कभी कभी जल्दी जल्दी में क्रॉप हो जाता है, इसको भी छोड़ के चलो, इससे सिंपल सा क्वेश्चन रहा होगा टाइम एंड वर्क का, जैसे दिख भी रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि बोल रहा है कि एनुअल पेमेंट, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेप्ट ऑफ ₹1936 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, रेट है 14% पर एनम। क्या बोल रहा है कि 1936 रुपये का कोई कर्ज है जिसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें चुकाना है। ठीक है, रेट है 14% पर एनम साधारण ब्याज की दर से। तो आपको पता है इंस्टॉलमेंट में हम कैसे करते हैं, लेट्स से कि हम मान लेते हैं हर इंस्टॉलमेंट क्या है 100 यूनिट की है, 100 100 100 और 100। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि टोटल जो इंटरेस्ट कितना आएगा 400, तो ये रहेगा ही। ठीक है, टोटल अमाउंट 100 100 100 के 400 तो ये हो गया। लास्ट वाली पे कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन इस पर मिलेगा कितने साल का, 3 साल का। 14% रेट है तो 42, तो इस पर मिलेगा। फिर इस वाले पे मिलेगा 2 साल का, तो 28।
फिर जो लास्ट सेकंड लास्ट है इसमें मिलेगा 1 का, लास्ट वाले पे कुछ मिलेगा नहीं। तो ये टोटल आ जाएंगे अपने पास कितना आ जाएंगे ये 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 4 74, 74 और 8 मैं कह सकता हूँ 82, 82 और 2 84, 484 आएगा ये। 484 यूनिट की वैल्यू है 1936 रुपये। कितना गुना हो जाएगा वैसे तो मेरे को लग रहा है 4 गुना होना चाहिए। सॉल्व भी करके वेरीफाई कर लेते हैं। 4 चौके 16, 1 असील, 4 8 32 और 1 33, 3 असील, 4 चौके 16 और 3 19, बिल्कुल ये है इसका 4 टाइम। ठीक है, ये 4 गुना है तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालिए तो 100 का भी 4 गुना कितना आ जाएगा 400 रुपये आ जाएगा। 400 रुपये ऑप्शन ये है। ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होता क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट देनी है तो 500 का 4 गुना 2000 होता है। हमेशा पैसा 1936 से कम ही देना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल है कि बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अगर नंबर 12 से डिविजिबल है, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा। 4 का रूल है लास्ट के 2 डिजिट 4 से, वो 78 नहीं होता, ये वाला ऑप्शन खत्म। 23 नहीं होता, ये वाला खत्म। 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब इसमें या तो 3 का वेरीफाई करवा के देख लो या 4 का देख लो। 4 का तो सॉरी हो रहा है, सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा ना। 5 और 4 9, 9 और 9 18, या 9 9 को तो हटा ही सकते हैं। ये 9 हट गया, ये 9 हट गया। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 आ रहा है और 16 4 3 से नहीं होता है तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो चौथे ऑप्शन को आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 18 यहाँ पे बोला है ए पर्सन कवर 35 किलोमीटर डिस्टेंस 45 स्पीड से। लास्ट में एवरेज स्पीड ही पूछा होगा। जनरली एवरेज स्पीड के बहुत ज़्यादा भर भर के सवाल आ रहे हैं, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट पे। यही एवरेज स्पीड होता है अपना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सवाल में बोला है कि 35 किलोमीटर डिस्टेंस है, 45 से चलता है, डिस्टेंस 35। ठीक है, यहाँ पे 35 चला 45 से प्लस। इसके बाद क्या बोला है, आफ्टर दैट ही कवर 95 किलोमीटर डिस्टेंस 105 से। 95 चला वो 105 की स्पीड से, तो ये हो गया। तो बोला कि एवरेज स्पीड पूछा है। ठीक है, डिस्टेंस टोटल कितने आ जाएगी, 9 और 3 12, 130 आ जाएगा। डिवाइड बाई 5 से जाएगा 7 टाइम, 5 से जाएगा 9 टाइम, 5 से जाएगा 19 टाइम, 5 से जाएगा 21 टाइम। तो ये कितना आ रहा है 7/9 प्लस 19/21। इन सब का एलसीएम आ जाएगा 63। 9 7 63, 7 7 49। ठीक है, 21 3 63, 3 बढ़ जाएगा, 19 3 57। तो ये आ जाएगा 50 40 90 और 9 7 16, 106। ठीक है, डिवाइड बाई 63 आएगा, वो ऊपर चले जाएगा यहाँ पे। इस सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कैलकुलेशन को रफ वर्क है अपना ये। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 3 39, 3 असील, 13 6 78 और 3 81, और डिवाइड करना है 106 से। ठीक है, भाग दे के देखते हैं। देखो 8 बार तो जा नहीं पाएगा, 7 बार जाएगा तो 7 वाली लाइन में आंसर आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, इन दोनों में से एक होगा। 7 बार गया तो कितना आएगा 700 और 6 7 42, 42 और 58 तो बचा यहाँ से और 19 बचा यहाँ से। 8 और 9 17, 1 असील, 5 और 1 6 77 और फिर 0, 770। अब देखो ये अभी भी 7 टाइम चले जाएगा, यानी 77 समथिंग आएगा। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि 7 वाली लाइन में ये था 71 वाला, ये तो होने से रहा, तो यही हो जाएगा। एग्जिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। नेक्स्ट सवाल है 19। बोल रहा है कि टू पैक ए सेट ऑफ बुक्स सुरभि मेड ए कार्टून दैट वाज 48 इंच लॉन्ग। ठीक है, कुछ बुक्स का सेट है उसको पैक करना है, तो सुरभि क्या करती है, एक कार्टून जो कि 48 इंच का लंबा है, 27 इंच का चौड़ा है और 30 इंच का क्या है ऊंचा है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, यानी ये अपना क्यूबॉइड शेप में बनेगा। बोल रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है स्क्वायर फीट में इस कार्टून का वंस इट्स क्लोज फ्रॉम ऑल साइड, जब इसको बंद किया जाता है चारों तरफ से। यूज करना है कि 1 फीट की वैल्यू 12 इंच है। देखो जो TSA होता है अपना क्यूबॉइड का, वो क्या होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, इंच स्क्वायर में। इसको फिट में हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले वैल्यू रखते हैं 2 × 2। ठीक है, वैसे चाहो तो अभी भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे अपना फिर सारी यूनिट हमें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। जैसे एक अपने पास लंबाई है, एक अपने पास चौड़ाई है, एक अपने पास ऊंचाई है। लंबाई 48 इंच है, ठीक है, चौड़ाई 27 इंच है और ऊंचाई कितनी है अपने पास 30 इंच है। आपको पता है कि 1 फीट में अपने पास 12 इंच होते हैं, हालांकि इन्होंने दे भी दिया, फिट नहीं बोलेंगे वैसे, फिट प्लूरल होता है, फुट ही बोलेंगे। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। हमें क्या करना है, इंच को बदलना है फिट में। तो इंच को जब फिट में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। 1 इंच इज इक्वल टू क्या आता है 1/12 फीट। इसको सबको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 चौके 48, 4 फीट आ जाएगा, सॉरी 4 फुट आ जाएगा। इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 नाम 27 और 3 चौके 12, 9/4 फुट आ जाएगा। ठीक है,
इसको जब 12 से डिवाइड करेंगे, वैसे लास्ट में भी कर सकते थे, एक ही बात थी, 3 से जाएगा ये, या 6 से चले जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 5/2 फीट, फुट आ गया, बार बार फुट को फिट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी, ट्वाइस इंटू एल क्या है अपने पास 4, इंटू बी कितना है 9/4, प्लस बी कितना है 9/4, इंटू एच कितना है 5/2, प्लस एच कितना है 5/2, इंटू एल, एल कितना है अपने पास 4। सॉल्व कर लेते हैं, 4 से 4 चले गया, इधर आ गया 9, प्लस, ठीक है, यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं तो ये आएगा 5 9 45/8। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 8 पंजे 40, और फिर बचेगा अपने पास कितना 4, फिर 8 पंजे 40, 5.5 आएगा ना, नहीं क्या कर रहा हो यार, 8 से काटा 5 टाइम, बाद में करेंगे, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, 45/8, प्लस ये इससे 2 टाइम चले जाएगा, ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा देखो 10 और 9 19, तो ये आ जाएगा, प्लस ये आएगा 8 पंजे 40, फिर 5 बचे ना 50 हो जाएंगे, 8 6 के 48, फिर अपने पास 2 बचे, फिर 20 हो जाएंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 8 पंजे 40, एग्जैक्टली इतना आएगा। 19 और 5 कितना हो जाएंगे 24.625, 24.625, और इसका भी डबल करना है, 24 का डबल 48 हो जाएगा, 0.625 का डबल हो जाएगा 1.25, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 48 और ये 49.25, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा ना सिस्टम बैठ भी नहीं रहा है, क्योंकि यार बड़ा थोड़ा जुगाड़ करके, वहाँ पे तो पूरा टेबल पे सब कुछ सेट था, इधर बस ऐसे ही चल रहा है जुगाड़, लिखने में भी काफ़ी समस्या आ रही है, टाइम भी हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग जाए इन वीडियोस में रिकॉर्ड करने में, क्योंकि थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट गेन्ड ऑन ₹9,000 एट द रेट ऑफ 8% इज इक्वल टू 2160, कैलकुलेट द टाइम। 9,000 रुपये पर हमें साधारण ब्याज दे रखा है 2160, 8% के रेट से, टाइम पूछा है, ठीक है। ठीक, SI बराबर PRT/100 लगा रहा हूँ, प्रिंसिपल है अपना 9,000, इंटू रेट है 8%, टाइम हमें नहीं पता है, डिवाइड बाई 100, ठीक है। 2 0 से अपना ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 से इसको काटते हैं, 9 दूनी 18, बचेंगे 3, 9 चौके 36, 8 से इसको काटा 3, तो टाइम कितना आ गया 3 ईयर, 3 ईयर में इतना पैसा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 21, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल इन ए विलेज इज 5:3। एक गाँव में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 5:3 है। आगे बोला 40% ऑफ द बॉयज एंड 60% ऑफ द गर्ल अपीयर इन एग्जामिनेशन, ठीक है। एक एग्जाम में 40% लड़के और 60% लड़कियां अपीयर होती हैं। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उनका रेशियो निकालना है, जो बॉयज और गर्ल्स जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं, और उनका उससे निकालना है जो अपीयर नहीं हुए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ना आप क्या चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको थोड़ी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आए, तो यहाँ पे ये जो बॉयज और गर्ल है ना, इसको 5 और 3 को थोड़ा सिंपल बना सकते हो। जैसे मान लो ये 500 और 300 है, ठीक है। तो ये तो अपीयर वाले हो गए जो हमारे अपीयर हुए हैं। अपीयर नहीं हुए हैं, जब 40% लड़के अपीयर हुए हैं तो 60% अपीयर नहीं होंगे, 60% लड़के अपीयर हुए हैं तो 40% अपीयर नहीं होंगे, डिड नॉट अपीयर, ठीक है। नॉट अपीयर लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये जो अपीयर नहीं हुए हैं या जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। तो अपीयर का नॉट अपीयर से पूछा है, 500 का 40%, 40% कितना होता है अपना 2/5, ठीक है। 2/5 होता है, यानी कितना आ जाएगा 200, 200 तो ही हो गए, प्लस 300 का 60%, 180 हो गए, ये तो अपीयर वाले। नॉन अपीयर का, ठीक है, जब 200 अपीयर हुए थे तो नॉन अपीयर 300 हो जाएंगे, ठीक है। जब 180 अपीयर हुए थे, वैसे इन सब के डाटा की जरूरत भी नहीं है, टोटल में से माइनस कर देंगे। 180 अपीयर हुए तो अपीयर कितने नहीं होंगे 120, क्योंकि टोटल 300 है, तो ये आ जाएगा अपना कितना 38 आ जाएगा, ये तो ऊपर है 380, और नीचे आ जाएगा 420, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 19 टाइम और 2 से 21 टाइम, 19:21 आ रहा है, ऑप्शन सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22। यहाँ से बोला है कि आफ्टर ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच, 2 डिस्काउंट दिए 10% ईच के, तो सेलर को 10% का प्रॉफिट होता है। कॉस्ट पूछा गया है, द कॉस्ट प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ द टैग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। देखो 2 डिस्काउंट दे दिए, तो सबसे पहले तो मैं रेशियो निकालूंगा MP से SP का, और 10% क्या होता है, 10% होता है 10 + 10 - 10 × 10/100, यही तो होता है। तो ये कितना आ जाएगा 20 - के 1, 19, यानी 19% का इसने क्या दिया, डिस्काउंट दिया है, ठीक है। मान लो मार्क प्राइस अगर 100 है, 19 का डिस्काउंट दे दिया, तो SP कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। और बोल रहा है कि सेलर को 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से CP और SP का निकल जाएगा। 10% कितना होता है 10 से 11, ठीक है।
देखो एक ही प्रोडक्ट है तो एसपी को हमें सेम बनाना पड़ेगा। एसपी यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 11, इसको 81 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे हमसे पूछा कि कॉस्ट प्राइस है वो कितना परसेंट है राउंड ऑफ में एमपी का। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81 गुणा 10 इतना आ गया। एमपी का एमपी कितना आएगा, ये आएगा 11 गुणा 100 इसका, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये 100 से तो पूरा 100 ही चले जाएगा, तो ये कितना आ गया 810, डिवाइड करना है 11 से, 11 7 77, फिर बचेंगे कितने 4, 40 हो जाएंगे, 11 3 33, यानी 73 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है जो 73 पॉइंट समथिंग आंसर दे रहा है, तो आपको एग्जैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपन 23। यहाँ पे बोला था कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल। ठीक है, 15 वस्तु या 15 एप्पल है, उनका जो सीपी है वो बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के। तो सीपी एसपी का रेशियो आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, 4 के सामान को 5 में बेच रहे हो, एक का प्रॉफिट है 4 पर, और 1/4 कितना होता है 25%, तो 25% हो जाएगा प्रॉफिट। नेक्स्ट सवाल है अपना यहाँ पे 24। यहाँ पे बोल रहा है कि रेखा है जिसके पास 2 लैपटॉप हैं और सेम तरह के हैं, सेम काइंड है। बोल रहा है एक को 32,000 में सेल करती है तो 20% का लॉस होता है, दूसरे को कितने में सेल करे जिससे कि प्रॉफिट हो 20%। देखो सिर्फ दूसरे लैपटॉप पे 20% के प्रॉफिट की बात हो रही है, ना कि ओवरऑल। ठीक है, तो सेम तरह के हैं। मान लो पहले वाले का सीपी कितना था 100 था, उसको 20% लॉस में बेच दिया, यानी 80 में बेचा। सवाल में बोला इस 80 की जो वैल्यू है वो 32,000 है, 0 से 0, और 8 से ये कट जाएगा 4 टाइम 400, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो इसका सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा 40,000। अब हमसे बोला गया है कि 20% का प्रॉफिट चाहिए इसको। 40,000 का 20% कितना होता है 8,000, तो कितने में बेचना पड़ेगा 48,000 में। ठीक है, ये दूसरे का क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। इस शिफ्ट का अपना ये लास्ट सवाल है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ए रन 4/3 टाइम एज फास्ट एज बी। ठीक है, ए और बी दो लोग हो गए। ये मान लो अगर बी की स्पीड 3 है तो इससे 4/3 से चलते हैं, ए की स्पीड हो गई 4। बोल रहा है कि एक रेस में ए है वो 80 मीटर की लीड देता है बी को। मान लो यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पे बी होगा, ये 80 मीटर की लीड दे दी इधर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से उस बिंदु की दूरी निकालनी जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ कि ये मिलेंगे कब। ठीक है, मीटिंग टाइम निकाल रहा हूँ इन दोनों का, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। 80 मीटर टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, इसकी स्पीड 4 है, इसकी स्पीड 3 है, तो ये डिफरेंस 1 हो जाएगा, यानी इनको लगेंगे 80 सेकेंड। ठीक है, कितने लगेंगे 80 सेकेंड। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है स्टार्टिंग से उस पॉइंट पर जहाँ पे ये मिलेंगे। मान लो यहाँ पे कहीं मिले तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इस पॉइंट से कौन चल रहा है ए चल रहा है, ए की स्पीड है 4, कितना टाइम लग रहा है 80 सेकेंड। तो 4 गुना 80 मतलब 320 मीटर, 320 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा काफ़ी टाइम भी लग गया, जैसे मैंने बोला कि घर पे नहीं हूँ, थोड़ा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, पर थोड़ा मैनेज कर लेना। ये अपनी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 2023 की सारी शिफ्ट हो चुकी है कंप्लीट, ग्रेजुएशन लेवल, 10th लेवल, 12th लेवल। ठीक है, इसके बाद और कोई एग्जाम के हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबका सॉल्व पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और वीडियोस को यार शेयर करो जिससे लोगों को पता चले कि सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। आई थिंक कोई चैनल होगा नहीं जिन्होंने सॉल्यूशन करवा रहे हैं इस एग्जाम के। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इनको करना जरूरी है। लोग इनको हल्के में ले रहे हैं, जबकि आप देखोगे ना तो सीजीएल से बढ़िया लेवल है इनका। ठीक है, चलो बाय बाय।